जिंदगी के न टूटे लरी, प्राय कर लो घरी दो घरी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। मज़े से पढ़ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, है ना। आप टोनी फेरा पाएंगे ना, लूट लीजिएगा डर के, है ना। आप बगल में जो है ना, आपको मोटिवेशन करने वाली मैडम बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे आपको। उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, है ना। तो आज हम लोग पाएंगे, जानते हैं क्या, टोनी फेरा क्या। अरे तीनों फेरा पढ़ाएंगे, है ना। तीनों फेरा के बारे में बताएंगे, तो समझिएगा तीनों फेरा है क्या, है ना। तो समझिएगा तीनों फेरा है क्या दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए कहा कि नेक्स्ट क्लास आपको ऐसे ना मिल पाएगा। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मिल नहीं पाएगा। इजवा लीजिए, खोते रह जाएगा। यूट्यूब समुद्र का सागर है दोस्त, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हम लोग पाएंगे तीनों फेरा। लेकिन मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को दिल से अभिनंदन। क्या मजा आ रहा होगा। तो तीनों फेरा हम पढ़ाएंगे आज आपको, है ना। तो तीनों फेरा में देखिए, तीनों फेरा जो है याद रखिएगा, क्या पाएंगे, तीनों फेरा, तीनों फेरा। तीनों फेरा पढ़ाएंगे, जानते हैं पाठ छठा है दोस्तों। कौन सा पाठ, छठा नहीं, आठवां पाठ है, सॉरी, आठवां पाठ में ही हम लोग हैं। समझ रहे बात को, आठवां क्लास है। 7 क्लास का लिंक दे दिया जाएगा 7 या 8वां वीडियो वाला में। 8वां क्लास ले रहे हैं ना, इसमें छठा जो 6 क्लास ले ना, उसका हम हो सकता है लिंक दे दें, जहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा और आगे पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा, है ना। और समझ में आ गई तो छक्का मार दीजिए एग्जाम में जा करके आप। और तीनों फेरा एकदम पढ़ लीजिए, तीनों फेरा लगा दीजिए इसमें आप। अरे आदमी दुइये फेरा लगाता है, ये फेरा लगाता है, 2 फेरा लगाता है कि 7 फेरा लगाता है वो 7 फेरा लगाता है। अच्छा चलो, ये तीनों फेरा के हम लोग पढ़ लेंगे। याद रखिएगा, तीनों फेरा जो होता है ये सच में लगा देगा तीनों फेरा, है ना। ये समुद्रीय जीव होता है। क्या होता है, समुद्री जीव होता है। समझिएगा बात को, ठीक है। जिसको समुद्री अखरोट भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, समुद्री अखरोट, या काम्ब जेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काम्ब जेली। समझिएगा बात को, समुद्री जीव है, इसको समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। तीनों फेरा के अखरोट खाए वाला हो, आ काम्ब जेली, काम्ब जेली के भी नाम से जाना जाता है। समझिएगा बात को, है ना। तीनों फेरा याद रखिएगा दोस्तों, लगा देता है फेरा, ठीक है। आर्य समिति होता है, आर्य समिति होता है। हम बताए थे कि केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला रेखा 2 खंडों में विभाजित नहीं होता है। समझिएगा बात को, केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला रेखा इसमें दो खंड में विभाजित नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, याद रखिए।
नहीं यार, विभाजित होता है, ठीक है। वो असमिति रहेगा तब विभाजित नहीं होगा। वही तो हमरो लग रहा है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। आर्य समिति में केंद्र से गुजरने वाला रेखा खंडों में विभाजित होता है, जिससे द्विकोणिकी में होता है। ये कैसा पाया जाता है? द्विकोणिकी। द्विकोणिकी मतलब दो दो खंडों में विभाजित रहता है। दो खंडों में विभाजित रहता है, ठीक है। देखिएगा, इसका जो शरीर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो शरीर क्या से बनता है? कोशिका के, और बाद उत्तक होता है ना, तब ना शरीर बनता है। शरीर जानते हैं, पहले कोशिका, और बाद उत्तक, और बाद है ना शरीर बनता है। तो इसका जो शरीर होता है, किसका? टीनोफेरा का, ये कोशिका के पर नहीं रहता, ये उत्तक का बना होता है, उत्तक तक सीमित रहता है। क्या रहता है? उत्तक तक ही सीमित रहता है, समझेगा, शरीर नहीं बनता। जो इसका शरीर होता है उत्तक तक ही है। उत्तक संगठन के अंग पाए जाते हैं इसमें, उत्तक संगठन के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तक संगठन का इसमें क्या पाया जाता है? अंग पाए जाते हैं। टीनोफेरा का जो होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, टीनोफेरा 8 प्लेटों से बना होता है। कितना? 8 कॉम्बो प्लेटों से बना होता है। कितना? 8 कॉम्बो प्लेट से बना, चलने में सहायता करता है। किसको? टीनोफेरा को, ठीक है। टीनोफेरा क्या करता है? बेचारा को चलने में सहायता करता है। 8 कॉम्बो प्लेटों से बना होता है, जो चलने में सहायता करता है। टीनोफेरा का जो जीव होता है दोस्तों, इस बात को याद रखेगा, याद रखिएगा, टीनोफेरा होता, जानते हैं, तीनों में भी फेरा ही लगा ही दिया है। ये 8 कॉम्बो प्लेट का बना होता है। ये 8 कॉम्बो प्लेट जानते हैं क्या करता है? इसको चलने में सहायता करता है। समझ रहे बात को? 8 कॉम्बो प्लेट क्या करता है? इसको चलने में सहायता करता है। टीनोफेरा याद रखेगा, है ना, टीनोफेरा। ये देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव है। टीनोफेरा का जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव है, जिसका नाम जानते हैं क्या है? पलूरो ब्रेकिया। पलूरो ब्रेकिया नाम इसका है, ठीक है। टोनोप्लाना नाम है इसका, टोनोफलाना। समझ रहे बात को? क्या है इसको कहा जाता है? प्लुरोबेकिया या टोनोप्लाना। एग्जाम्पल में ये दोनों जीव जो है 8 खंडों में विभाजित रहता है, 8 कॉम्बो प्लेट में विभाजित रहता है। इस बात को चलने में इसको क्या करता है? सहायता कर देता है। दूसरा, आर्य समिति होता है, इसका आर्य समिति का कहने का मतलब है, इसका जो केंद्रीय अक्ष जो होता है 2 खंड 3 खंड का भी बना होता है, ठीक है।
फिर प्रकाश उत्पन्न ये कर ही सकता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, है ना। प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। इसका जो शारीरिक संरचना होता है उत्तक का बना होता है, यानी कोशिका उत्तक और शरीर बनता है ना, कोशिका उत्तक और शरीर बनता था, उत्तक तक ही ये सीमित रहता है। कॉम्बोजैली का रहता है, या समुद्री अखरोट भी हम लोग कहते हैं, पढ़े होंगे इसके पहले। समुद्री अखरोट या कॉम्बोजैली इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे पार्ट 8 है, अभी पार्ट आएंगे 9, कौन सा आएंगे, पार्ट 9 आएंगे। पार्ट 9 का वीडियो आपको बना के देंगे दोस्तों, क्लास देंगे आपको, बने रहना चैनल पर। और टीनो फेरा से जो भी क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला है, तो पास से प्रकाश, सब पास से प्लोरोबेकिया और टोनोप्लास्ट को याद रखना, ये दोनों जीव के, है ना। इसको प्लेट जो होता है 8 भागों में बांटा होता है, चलने में सहायता उत्पन्न करता है ना। अंग तंत्र 2 खंडों में होता है, ये समिति का बना होता है। तो इसी तरह से आपको याद कर लेना होगा, याद करिएगा तो एक बार बैठ जाएगा इसमें भेदा में ना, तो बस भोजपुरिया वाला चाल का जो हीरोइन होता है ना, लगा रंग आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। तो आप टीनो फेरा में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आएंगे कौन सा, ठीक है। अब हम आगे आएंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। तो अगर पहली बार आए तो क्या कर लेना है, आपका टास्क पूरा करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।